वेस्ट बंगाल के हावड़ा जिले से एक बड़ा ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पर पहले तो एक महिला ने अपने पति की किडनी बेची और फिर जो रकम किडनी बेच कर आई थी उसे लेकर वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ फरार हो गई। ये सुनकर आप भी थोड़ा सहम गए होंगे और सोच में पड़ गए होंगे कि कैसे एक महिला इतनी बेरहम हो सकती है कि पहले तो उसने अपने पति की किडनी बेची और फिर उस रकम को अपने बॉयफ्रेंड के साथ लेकर फरार हो गई। अब यहां पर सवाल उठता है कि पति अपनी किडनी बेचने के लिए क्यों राजी हो गया, जब उसे अपनी पत्नी की हर हरकतों के बारे में पता था। जब आप इसके पीछे की पूरी कहानी जानेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। साथ ही जब महिला पुलिस स्टेशन पहुंची तो उसने कहानी पलट कर रख दी। आइए इस वीडियो में आपको इस पूरी कहानी की दास्तां सुनाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम अनिरुद्ध पंवार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। स्क्रीन पर जो आपको आदमी दिख रहा है यही पति है जिसकी किडनी इसकी पत्नी ने बेच डाली। ये और इसकी पत्नी पिछले 16 साल से हावड़ा में रह रहे थे। ये दोनों पति पत्नी बड़े ही गरीब परिवार से ताल्लुक रखते थे। पिछले 16 साल से ये दोनों एक साथ रह रहे थे और इनकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी, जिसके चलते पिछले 1 साल से पत्नी अपने पति पर दबाव बना रही थी। बार बार कह रही थी कि अपनी किडनी बेच डालो और जो उससे रकम आएगी उससे हमारी आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी, हमारा रहन सहन अच्छा हो जाएगा, हम अच्छे घर में रहने लगेंगे और सबसे बड़ी जो बात होगी वो ये है कि हम अपनी 12 साल की बेटी को अच्छे स्कूल में पढ़ा पाएंगे। लेकिन पति बार बार मना करता था, कहता था कि हम मेहनत करेंगे और मेहनत से जो रकम आएगी उससे अपनी आर्थिक स्थिति सुधारेंगे और अपनी बेटी को अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलाएंगे। समय बीतता गया लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति नहीं सुधरी, जिसके बाद पत्नी ने एक बार फिर अपने पति पर दबाव बनाया और कहा कि अपनी किडनी बेच डालो, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी और हमारी बेटी की उम्र निकलती जा रही है, वो अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ पाएगी। पति अपने पत्नी की बात में जो आ जाता है और ऑपरेशन कराने के लिए तैयार हो जाता है। महिला जो है वो एक कॉन्ट्रैक्टर से संपर्क करती है, जहां पर जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो 10 लाख रुपए देने का वादा करता है किडनी के बदले। पति का ऑपरेशन हो जाता है और उन्हें 10 लाख रुपए पति पत्नी को मिल जाते हैं। पिछले महीने ही पति का ऑपरेशन हुआ था, जिस दौरान उसने अपनी किडनी को 10 लाख रुपए में बेच दिया। पति जब घर आया तो पत्नी कहने लगी कि तुम आराम करो, ना कहीं पर जाना और ना ही कोई ज़्यादा काम करना। अब पहले तुम पूरी तरह स्वस्थ हो जाओ और फिर हम अपने फ्यूचर के बारे में आगे सोचेंगे कि बच्ची को कहाँ एडमिशन दिलाना है। इसके बाद जो है वो कई दिन बीत गए। पति वहीं आराम से अपने घर पर आराम कर रहा था, लेकिन फिर एक दिन अचानक पत्नी जो है वो अलमारी से 10 लाख रुपए और कुछ एक्स्ट्रा रकम लेकर गायब हो जाती है। सुबह से शाम हो जाती है लेकिन पत्नी वापस नहीं आती, जिसके बाद पति जो है वो परेशान होने लगता है। फिर जब पत्नी आती नहीं, रात हो जाती है, तो वो घर की चेकिंग करता है। अलमारी जब वो देखता है तो उसमें से 10 लाख रुपए गायब थे। इसके बाद वो अपने परिजनों और रिश्तेदारों को पूरी कहानी बताता है। कहता है कि मेरी पत्नी ने पहले मुझ पर दबाव बनाया किडनी बेचने के लिए और अब वो 10 लाख रुपए लेकर गायब हो गई है। पत्नी को बहुत ढूंढा जाता है लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। फिर अचानक एक दिन पता चलता है कि वो कोलकाता के बैरकपुर इलाके में अपने प्रेमी के साथ रह रही है। पीड़ित पति, उसकी 12 साल की बेटी और उसकी माँ यानी जो महिला उसकी सास उसके घर पर पहुंचते हैं, जहां पर वो अपने प्रेमी के साथ रह रही थी, लेकिन वो बाहर आने से इनकार कर देती है। उसका बॉयफ्रेंड जो होता है वो बाहर आता है और कहता है कि ये जो है अब तुम्हारे साथ नहीं रहेगी, अब ये मेरे साथ रहना चाहती है और तुम्हारे खिलाफ ये मुकदमा दर्ज कराएगी क्योंकि तुम इसे पिछले 16 साल से मेंटली और फिजिकली टॉर्चर कर रहे हो। महिला का जो बॉयफ्रेंड था उसकी मुलाकात 16 साल पहले, इन दोनों की मुलाकात 16 साल पहले फेसबुक पर हुई थी। पहले इन दोनों में दोस्ती हुई और फिर दोस्ती जो है प्यार में बदल गई, जिसके बाद इन दोनों ने प्लान बनाया कि जो महिला का पति है उसकी किडनी बेच डालो और जो उससे रकम आएगी उसे लेकर तुम मेरे पास आ जाना और फिर हम दोनों साथ में अपना जीवन गुजारेंगे। ये पूरा मामला जब सामने आया, पति को जब पता चला कि उसकी जो पत्नी है वो पिछले 1 साल से एक गैर मर्द के साथ रिलेशनशिप में थी, तो इसके बाद वो पुलिस स्टेशन पहुंचा। वहां जाकर उसने शिकायत दर्ज कराई और कहा कि पिछले 1 साल से मेरी पत्नी एक गैर मर्द के साथ रिलेशनशिप में थी और मुझसे दबाव बना रही थी कि किडनी बेच डालो ताकि हमारी आर्थिक स्थिति सुधर जाए
और अपनी बेटी को अच्छे स्कूल में दाखिला दिला पाएं। लेकिन जैसे ही मैंने ऑपरेशन कराया और ये जो रकम सामने आई किडनी बेचकर, तो वो गायब हो गई, अपने प्रेमी के साथ रहने लगी। वहीं इस पूरे मामले में महिला का कहना है कि मैंने कोई रकम नहीं ली है, मैंने जो 10 लाख रुपए थे वो मैंने नहीं लिए। हाँ, मैं अब अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती, मैं अपने जो बॉयफ्रेंड के साथ रहना चाहती हूँ, क्योंकि जो मेरा पति था वो मुझे पिछले 16 साल से टॉर्चर कर रहा था और अब मैं उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना चाहती हूँ, तलाक लेना चाहती हूँ। इस पूरे मामले में पुलिस जो है वो जांच पड़ताल कर रही है, ये पता लगाने का प्रयास कर रही है कि जो पत्नी है वो अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी पिछले 1 साल से या नहीं, और साथ ही ये भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि जो पति है उसने पत्नी के साथ प्रताड़ना की थी या नहीं। जहां पर एक तरफ ये सामने आया कि एक पत्नी ने अपनी पति की किडनी बेच डाली और फिर जो रकम आई थी उसे लेकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई, दूसरी तरफ यूपी के गाजियाबाद जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर एक सास ने अपनी बहू की जिंदगी बचाने के लिए अपनी किडनी उसे डोनेट कर दी। सास ने एक अनूठी मिसाल जो है वो कायम की है और बताया है कि सास और बहू का रिश्ता भी अच्छा हो सकता है। कैसे इस पूरे मामले की जानकारी है वो आगे सास और डॉक्टर से जानिए। हमेशा फिल्मों में देखते हैं, धरातल पे भी देखते हैं कि सास और बहू की हमेशा नोकझोंक होती है, लेकिन आपने अपनी बहू को किडनी देकर जान बचाई है उसकी, क्या कहेंगे? बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे? और लोगों को कुछ कहना चाहेंगे? यह एक तरह की अनूठी मिसाल है। सास ने बहू को, जिसकी की किडनी खराब थी, उनको किडनी एक दान किया और उसको एक नया जीवन दान दिया है। इनकी जो बहू थी रीना, वो काफ़ी समय से किडनी की बीमारी से ग्रस्त थी और डायलिसिस पे थी। कोई परफेक्ट मैच और परिवार में माता पिता का, भाई बहन का या बच्चों का नहीं मिल पा रहा था, पति का भी। और उसके बाद ये काफ़ी होपलेस हो गए थे कि कैसे इसका ये ट्रांसप्लांट कैसे हो पाएगा, और इसको बहुत ज़्यादा डेस्परेट रिक्वायरमेंट थी। एज पेशेंट की मात्र 30 साल है। तो इनकी सास जो है, सासू माँ हैं, उन्होंने खुद आगे आके इस जिम्मेदारी को खुद लिया और उसके बाद उन्होंने खुद किडनी डोनेट की। ये एक अपने आप में एक बहुत अनूठी मिसाल है हमारी सोसाइटी के लिए। और भी लोग और भी रिलेटिव, सेकंड डिग्री रिलेटिव्स भी हमारे इंडिया में किडनी डोनेट कर सकते हैं। तो सेकंड डिग्री रिलेटिव में आपके माँ बाप, भाई बहन और बच्चों के अलावा जो उनसे भी कनेक्टेड रिलेटिव्स हैं वो आते हैं। तो वो एक बहुत बड़ी मिसाल है कि एक लेडी ने एक लेडी को, वो भी जो कि उसकी बहू थी, उसको किडनी देके उसके जीवन को बचाया। लगभग कितना समय लगा, क्या खर्चा आता है, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। अगर हम खर्चे की बात करें तो लगभग 5 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक का रिलेटेड किडनी ट्रांसप्लांट में, जो कि सेम ब्लड ग्रुप के बीच होता है, उसका खर्चा आता है। और इसका खर्चा बढ़ भी सकता है अगर पेशेंट में कोई कॉम्प्लिकेशन होता है, किडनी रिजेक्ट होती है या उसमें पोस्ट ऑप में ऑपरेशन के बाद किडनी में कोई और दवाएं देने की ज़रूरत पड़ती है उसे बचाने के लिए। अगर अनरिलेटेड किडनी होती है, नॉन एबीओ कॉम्पेटिबल किडनी ब्लड ग्रुप अगर सेम नहीं होता है, तो फिर उसमें खर्चा 10-12 लाख का बढ़ जाता है। इस प्रक्रिया में तो तैयारी में हार्डली 8 से 10 दिन लगता है और ऑपरेशन के बाद रिकवरी में 8 से 10 दिन लगता है। तो देखा आपने, एक तरफ वेस्ट बंगाल के हावड़ा जिले से ये सामने निकल कर आया कि पत्नी ने अपने ही पति की किडनी बेच डाली और फिर जो रकम सामने आई थी 10 लाख रुपए, उसे लेकर बॉयफ्रेंड के साथ फरार हो गई। दूसरी तरफ यूपी गाजियाबाद जिले से ऐसी खबर सामने आई है जहां पर सास ने बहू की जिंदगी बचाने के लिए अपनी किडनी डोनेट कर दी है। इन दोनों मामले में आपको क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए क्राइम तक।